आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 और करंट अफेयर विद बिलाल के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फ़ारूक समी। और बिलाल ने, आपने देखा, बहुत उससे मांगा, टांगे वांगे सीधी की और टेबल पे मारी है, जिसकी वजह से कैमरा हिल गया। जनाब, खुश आमदीद कहते हैं हम आपको यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पे। और बात होगी जनाब आज बहुत अहम मौजू पे, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि मुक़दमात जो हैं वो मुसलसल उसमें बरीयत का सिलसिला जारी है। और इससे कबल भी एक अहम मुक़दमे में अनीस ख़ायम ख़ानी साहब और दीगर लोगों की जो है वो केस ख़त्म हुआ था, जिसमें डॉक्टर आसिम भी छूटे, सब हुए। आज एक और एक बड़ा अहम केस जिसके अंदर लोग छूटे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार छूटे हैं, जनाब अमजदुल्ला साहब, असदुल्ला साहब, क़मर मंसूर, शाहिद पाशा, ये सारे वो लोग हैं जो कि माइनस अल्ताफ़ फ़ार्मूले के ऊपर जो है वो इस वक्त साथ चल रहे हैं। जिस किसी का भी बयानिया हो, उस बयानी को फॉलो कर रहे हैं। और इंतखाबात से कबल इस किस्म की उनको खुशखबरियाँ मिलना हम बता रही हैं। मैं इस वक्त अभी मेरे पास सामने एक ट्वीट आई है, जिसमें एक जो कि MQM के हवाले से कोई ऑफिशियल पेज है या उसको ट्विटर के ऊपर चलाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, मतलब बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके कहा है कि जनाब जो है वो तोहफ़ा मिला गया दिया गया है, और बेज़मीर और इस तरह के वर्ड यूज़ किए जो मैं नहीं लेना चाह रहा। तो जनाब, ये इश्तिहाल अंगेज़ तकारीर का मुक़दमा था, जिसके अंदर ज़मानत मिली है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को, क़मर मंसूर को, शाहिद पाशा, इन लोगों को। मेरे साथ बिलाल भी मौजूद हैं। बिलाल साहब, कराची प्रेस क्लब में हम बैठे हैं, ये ख़बर आई है, आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है। देखें, अब केसेस क्या हैं ज़रा आप उनकी देख लें कि जी बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर सुनने का इल्ज़ाम है। सबको पता है ये केसेस किस तरह बनाए जाते हैं। तालियां पीटने का भी इल्ज़ाम है। हाँ, तालियां बजाने का ये इल्ज़ाम है। देखें यार, पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है। ये सिर्फ़ कराची की लीडरशिप का मामला नहीं है। ये पाकिस्तान में होता ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही मुकदमात बनाए जाते हैं, और फिर ख़ास एक मकसद स्टेज के ऊपर आकर, अभी देखें ना, माइनस जो बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन का जो मामला है, उसमें जो मर्जर हुआ, मर्जर के बाद एक नई तंजीम, और नई तंजीम के बाद सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये फ़ैसले आना शुरू हो गए। एक फ़ैसले की जजमेंट नहीं है, कई फ़ैसलों की जजमेंट एक साथ आ रही है, और अभी आप देखिएगा और भी आ रही है। यानी कि वो जो दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे का केस था, उसमें रियासत के करोड़ों रुपए ख़र्च करने के बाद रेंजर्स और फिर महकमा दाखिला सिंध ने ये बयान दिया कि जी ये केस बनता नहीं है, ठीक है। और अनीस ख़ायम ख़ानी उसमें थे, डॉक्टर आसिम उसमें थे, रऊफ़ सिद्दीकी उसमें थे, उस्मान मौज़म थे, कादिर पटेल थे। अब पीपल्स पार्टी के लोग क्यों थे? इनकी पीपल्स पार्टी भी शामिल कर ली गई, मजहबी तौर पर उस्मान मौज़म को भी शामिल कर लिया, और MKM के लोगों को जो कराची शहर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी थी, उस वक्त एक मुकदमे में डाल दिया, और ये कहा गया कि जी डॉक्टर आसिम का अस्पताल सारा इस्तेमाल होता है। अब ये जो आज जिस केस में आप कह रहे हैं जो बरी हुए हैं, अब ये केस बेसिकली क्या है कि जी बानी MKM की तकारीर को सुना है, और फिर आप गलत बात कर रहे हैं, फिर गलत बात कर रहे हैं। सिर्फ सुना नहीं है, तालियां भी बजाई। हाँ, अभी देखें ना, ये ये डॉक्टर फारूक सत्तार ने बहुत बड़ा शिकवा किया था, जब हम खड़े हुए थे, याद है? डॉक्टर फारूक सत्तार आके बोलने, यार मुझे तालियां बजाने के इल्ज़ाम में पकड़ लिया। देख, सब पर तालियां ही बजाने का इल्ज़ाम है ना, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तालियां ही बजाई हैं ना। देखें, अच्छा, अब एक बड़ा अहम मैटर करता है पाकिस्तान के अंदर कि कब आखिर ये मुकदमा बनाया गया और कब किस लम्हे के ऊपर इसकी जजमेंट्स आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, IG सिंध, उनके अख्तियारात का मामला गुज़िश्ता पीपल्स पार्टी की दौर में चलता रहा है ना। 3 साल से ये मामला पेंडिंग था। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने का वक्त आया, तो हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया कि बाख्तियार IG होना चाहिए और सारा होना चाहिए। और बाबा, आपको उस वक्त क्यों नज़र नहीं आया जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी? वो जजमेंट उस वक्त आ गई जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई। नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, और भी हुआ ना। कुछ सेक्रेटरीज हटा दिए गए, उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी वाले बड़े परेशान हैं। अचानक ही सेक्रेटरीज हटा दिए गए डोमिसाइल की बात करके और ये करके, और बहुत सारी तब्दीलियां आ गई। जो IG आए वो कम उम्र आ गई। ये तो एक बड़ा वो है ना, मतलब हिसाब किताब तो बता रहा है कि एक नया हिसाब किताब शुरू होने वाला है। देखिए फ़ारूक, नया हिसाब किताब कुछ भी हो, लेकिन मामला ये है कि जो कराची और शहरी सिंध की के अंदर एक नया लावा पक रहा है ना। आप ये सेक्रेटरीज हटा देना, फ़लाँ फ़लाँ कर देना। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी अंदर हम बैठे हुए थे खाने की मेज़ के ऊपर भी, वहाँ जो गुफ्तगू थी हम वहाँ बयान नहीं कर सकते। जो एक आम शख्स सोच रहा है, वो कह रहा है कि कराची और हैदराबाद या जो शहरी सिंध के लोग हैं,
वो यानी कि उनके नौजवानों के पास बेहतरीन डिग्रियां मौजूद हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, और जब वो फूड पांडा डिलीवरी के लिए निकलते हैं बेचारे, पूरे दिन के 1000-1500 रुपये कमाते हैं, तो वो भी डाकू आकर, मकामी गैर मकामी एक अलग बहस है, वो 1000-1500 के ऊपर उसको गोली मार देता है यार। ये इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती शहर के साथ हो रही है। और ये तो सिंध पुलिस बड़े मज़े की बात है कि सिंध पुलिस इससे पहले भी एक्सेप्ट कर चुकी है। सिंध पुलिस मतलब इसमें कोई तासुब की बात नहीं है, मतलब कि सिंध पुलिस कह रही है कि जनाब जब दरिया का पानी बढ़ता है तो डाकू यहाँ का रुख करते हैं। इसी तरह कई एलिमेंट्स बताएं। अभी जो आखिरी लास्ट इनकाउंटर हुआ है जिसके अंदर बड़ी तादाद में 4 या 5 जो डकैत तो मारे हैं, 5 डकैत मारे हैं, उसके अंदर जो सारे थे वो अगवानी थे या वो यहाँ शहर के नहीं थे। उन सबको रोकने में भी वो नाकाम नज़र आती है। भाई, एक ने बहुत अच्छा लतीफ़ा लिखा हुआ था फेसबुक के ऊपर। उन्होंने कहा ये 6 अरब रुपए का इक्विपमेंट ले रहे हैं ना आप डाकुओं को ऑपरेशन करने के हवाले से, तो 1 अरब रुपए उन डाकुओं को दे दो, वो कराची का रुख ही नहीं करेंगे भाई। वो कच्चे में भी फिर वो ये वाले काम नहीं करेंगे। अभी देखिए ना फारूक भाई, सूरत-ए-हाल 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी उसका मेयर क्या कर रहा है? तकरीब क्या हुई है पिछले दिनों, पता है आपको? ढक्कन की ढक्कन, मतलब गटर के ढक्कन तकसीम करने की। मैंने मेरा बात को गलत मानने ना ले जाए, मुर्ता भाई ये बहुत अच्छी है हमारी। गटर के ढक्कन तकसीम कर रहे थे हमारे मेयर साहब। बड़ा अफसोस का मुकाम है वैसे कि मतलब ये काम रह गया हमारे मेयर का। इतना पढ़ा लिखा काबिल मेयर है हमारा, इतना खूबसूरत स्मार्ट, और वो गटर के ढक्कन तकसीम कर रहा है। और किस बुनियाद पे कर रहा है कि जनाब की जो डिप्टी मेयर सलमान मुराद का हल्का था उसके अंदर एक बच्चा जो कि पाकिस्तान की सेलिब्रेशन कर रहा था, पाकिस्तान की शर्ट पहना हुआ था, वो गटर के अंदर चला गया और उसके अंदर उस गालिबन, अगर मेरी मालूमात इस वक्त मुझे साथ दे रही हैं, तो वो इकलौता बच्चा था, उनका बेटा था, और वो उसके अंदर वो शहीद हो गया, अल्लाह के पास चला गया, मासूम बच्चा। और उसके नतीजे में जो एहतजाज हुआ उसके भाई कत्ल है यार, ये फारूक भाई कत्ल है। आप देखें ना, आप महज़िब दुनिया में चले जाएं, इस पर तो हुकूमतें मुस्ताफ़ी हो जाती हैं इस तरह के इंसिडेंट के ऊपर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान की कदर ही नहीं। मौज़िब मुल्क कह रहे हैं आप मौज़िब मुल्क की बात कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान के अंदर तो यार कोई इंसान की कदर ही नहीं है, एक आम शहरी की कदर ही नहीं है। आप इसको ये कहें कि जी हो गया, हादसा हो गया और उसके अंदर ढक्कन की तकसीम हो गई। यार कराची में आप, मुझे कोई कह रहा था कि आप मेमन रोड की तरफ चले जाएं, शारा फैसल से बेहतरीन किस्म के रोड हैं, और कराची के बीचों बीच अगर आप सड़कें देख लें क्या हालत है उनकी। कह रहे थी तीन हट्टी गुरु मंदिर की देख लें सड़क, वो बहुत बुरा हाल है। मेरे ख्याल में कंप्लीट करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, इशारे कर रहे हैं हमारे दोस्त। तो जनाब बात ये है कि साइड सुपर हाईवे थाने का ये मुकदमा था और इस मुकदमे के अंदर 6 लोग थे और एक शहरी ने वतन से मोहब्बत का जो था, मुहिब वतन शहरी था, उसने ये मुकदमा दर्ज कराया था। और उसके कहना था कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, अमजदुल्ला, क़मर मंसूर, शाहिद पाशा और दीगर 2 जो हैं वो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन ने तकारीर के अंदर बड़ी गलत बात की और उसके ऊपर ये तालियां बजा रहे थे और इंतज़ामात कर रहे थे, लिहाजा सहूलतकारी के मुकदमा इन पर दर्ज किया जाए। और ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में साल 2016 से लेकर अब तक चलता रहा। और इस मुकदमे के अंदर जनाब वो 6-7 साल गुजरने के बाद अब जो है उनको बरी कर दिया गया है, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। और मैं तो बहुत मोहतात हूँ, लेकिन बिलाल कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब हम लोग भी इतने यूज़ टू हो गए हैं, या हम लोग को इतना आदत हो गई है कि अब हमें भी याद हो गया है कि मतलब ये मुकदमा बना है, जैसे आजकल इमरान खान वालों पे बन रहे हैं, तो हमें पता है कि जनाब इस मुकदमे का आखिरी हल क्या होगा। आज राजा अज़हर आए थे तो मैं उनसे ही पूछा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या अभी अंदर रहने का इरादा है, तो उन्होंने बोला जी मैं अभी अंदर रहने को तैयार हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ़्तार हैं, गुज़्तर आज के सुबह उनको गिरफ़्तारी शो की गई थी। तो ये पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल है हमारे मुल्क की, प्यारे मुल्क की। और इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट जो बहादुराबाद है, यानी जिसे माइनस अल्ताफ़ MQM कहते हैं हम, उस ग्रुप को एक और खुशखबरी मिली है। और वो खुशखबरी एक और मुकदमे के अंदर उनकी रिहाई या उनके एक और मुकदमे का जो शिकंजे जिसके अंदर वो क़ैद थे उससे वो बाहर आए हैं, बरी हुए हैं। और अच्छी खुशखबरी है, मुबारकबाद देते हैं हम डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, क़मर मंसूर, शाहिद पाशा और दीगर लोगों को। तो जनाब इसके साथ ही अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इस वक्त आपकी इस हवाले से क्या राय होगी हमें ज़रूर बताइएगा। और रिपोर्टर्स 21 और अगर करंट अफेयर विद बिलाल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि इसको सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।